ये ले खाना खा लियो। धन्यवाद साहब। अरे ये तो मेरे पापा की आवाज लग रही है। अरे नहीं नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैंने आपको बताया तो था, पापा हरिद्वार गए हैं, यहाँ कैसे आएंगे? आप चलो। अरे नहीं, मुझे अच्छे से पता है मेरे पापा की आवाज। हितांशी, ये तो मेरे पापा ही हैं। राहुल, ये पापा नहीं है, तुम चलो यहाँ से। अरे तुम चुप करो। पापा, आप यहाँ पर? नहीं नहीं, मैं कोई तुम्हारा पापा नहीं हूँ, तुम जाओ यहाँ से। अरे पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपका बेटा राहुल, आप खड़े हो। पर आप यहाँ पे कर क्या रहे हो? और आप ये मुंह क्यों छुपा रहे हो? मुझे बताओगे? और आप तो हरिद्वार चले गए थे ना, तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पापा हो क्या रहा है, बताओ मुझे। छोड़ो मेरा हाथ। मैंने कहा ना मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। तुम्हें गलतफहमी हुई है कोई। तुमने खाना दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पापा, आप ये क्या बोले जा रहे हो? अरे मैं आपको पहचानूंगा नहीं क्या? बचपन से लेके आज तक आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया है। आप घर से अचानक से गायब हो गए। मैंने हितांशी से पूछा तो इसने बोला आप हरिद्वार गए हो। पर आप यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे बताओ तो सही। बेटा। पापा, आप रो मत। पहले मुझे ये बताओ कि आप यहाँ कर क्या रहे हो और क्या हुआ है आपके साथ? बेटा मैं क्या बताऊँ तुझे, ये जो तेरी बहू है ना, ये बहुत जालिम है, बहुत निर्दयी है। तेरे जाने के बाद इसने मुझसे घर के सारे काम करवाए, बर्तन मजवाए, झाड़ू पोछा करवाया। और जब मैंने बोला कि मैं राहुल से तेरी शिकायत करूंगा, तो इसने बोला कि अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपको जेल भिजवा दूंगी, आपके ऊपर दहेज का केस लगा दूंगी या आपको वृद्धाश्रम भेज दूंगी। बेटा मेरा बुढ़ापा खराब हो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे बेहतर है मैं अपने आप ही घर से बाहर आकर किसी मंदिर में शरण ले लूं। फिर मैं बेटा यहाँ आ गया, यहाँ दिन काट रहा हूँ। बेटा पापा, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप राहुल से झूठ क्यों बोल रहे हो? आप तो मुझे बोल के गए थे ना कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, मेरे घर में मन नहीं लग रहा, मैं बोर हो रहा हूँ। तो आप अभी ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हो राहुल को, और मेरे बारे में इतना गलत क्यों बोल रहे हो इनसे? हितांशी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। जबकि पापा जी तो घर पे अच्छे भले रहते थे, और पापा ऐसे तो मंदिर में आके रहेंगे नहीं ना, कोई तो मजबूरी हुई होगी इनकी। तुम मुझे बताओगी कि आखिर घर में चल क्या रहा था? राहुल, तुम क्या बोल रहे हो? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? पापा जी आप बताइए ना, क्या सच है? और आप ऐसे घर से बाहर निकले, मुझसे क्यों सवाल कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं जानती। चुप कर बहू, और कितना झूठ बोलेगी अब तू। राहुल मैं क्या बताऊं बेटा, तेरे जाने के बाद ये मुझे खाना नहीं देती थी, सारे घर के काम करवाती थी, यहाँ तक कि इसने मुझ पे हाथ भी उठाया और कमरे में बंद कर दिया। और उस पर बड़ी बात ये है कि ये बोलती थी कि अगर मैं ये घर छोड़ के नहीं गया तो तेरे ऊपर ये दहेज का केस करेगी, तुझे जेल भिजवाएगी। तू बता बेटा, कौन सा बाप ये चाहेगा कि उसका बेटा जेल जाए या उसकी गृहस्थी खराब हो? इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं ये घर छोड़ के चला जाता हूँ, ताकि तुम दोनों आराम से अपनी गृहस्थी बसाओ। हाँ किया मैंने ये सब, निकाला आपको घर से बाहर। परेशान हो गई थी आपसे, जीना हराम कर दिया था आपने मेरा। बहू कभी कपड़े धो दे, बहू खाना लगा दे, बहू मेरे ये काम कर दे, बहू मेरे वो काम कर दे। अरे बहू हूँ या नौकरानी हूँ? अपने सारे काम मुझसे करवाते थे आप जब से इनको गांव से लाए हो ना, तब से देख रही हूँ मैं, एक गिलास पानी खुद नहीं लेते थे, दिन भर एसी चलाते थे, दिन भर टीवी देखते थे। अरे बिजली का बिल होता है, रेंट होता है, सब आप देखते हो, लेकिन ये मुफ्त की रोटी खाते हैं। ये नहीं कि एक बार सोच ले कि मैं वापस गांव चला जाता हूँ, गांव जाके खेती करके खुद को खुद संभाल लूंगा। लेकिन नहीं, बेटे पे बोझ बनना है आपको। अरे पापा जी आप कैसे से हैं? आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई ना अपने बेटे पे बोझ बनते हुए? और मैंने क्या गलत किया, इनको घर से निकाल दिया तो? बकवास ना अपनी बंद कर। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के ऊपर हाथ उठाने की और इनसे घर का सारा काम कराने की? तुझे अच्छे से पता है ना कि मैं अपने पापा से कितना प्यार करता हूँ, और उनको मैं गांव से शहर इसलिए लेके आया था क्योंकि मैं उनके बिना नहीं रह सकता था, और मैं शहर में आके ना इतना कामयाब हूँ कि मैं अपने पापा को घर में रख सकता हूँ। लेकिन नहीं, मेरे जाने के बाद तू मेरे पापा के साथ ये सब हरकतें करती है। अगर यही चीज मैं तेरे घर वालों के साथ करता, फिर वही है ना, शादी के बाद ना अपने माँ बाप तो अपने माँ बाप लगते हैं, लेकिन सास ससुर उसको चुभने लग जाते हैं। अच्छा हुआ तेरी ये सच्चाई ना मेरे सामने आ गई, वरना मुझे तो यही लगता कि पापा तो बाहर गए हैं, तीर्थ यात्रा पे गए हैं, आ जाएंगे आराम से। वो कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। आज तेरे ये सच देख के ना मुझे सच में अपने आप पे अफसोस हो रहा है कि मैंने किस लड़की से शादी कर ली।
राहुल, मैं तो तुम्हारा भला चाहती थी ना। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे पैसे नाजायज जगह यूज हो, बस इसलिए मैंने ये सब किया राहुल। और मेरी कोई गलती नहीं है। छोड़ो मेरा हाथ। और तुम किन पैसों की बात कर रही हो? आज जो मैं कामयाब हूँ ना, सिर्फ इनकी वजह से हूँ। अगर ये मुझे पढ़ाते लिखाते नहीं ना, शायद ये मुकाम मैं हासिल नहीं कर पाता। खैर, तुम्हें मैं क्या ही समझाऊं। पापा, आज के बाद ना आप यहाँ नहीं रहोगे। आज के बाद आप मेरे घर में रहोगे। मैं भी देखता हूँ आपको कौन निकालता है। और निकालने की तो छोड़ो, मुझे अब इस लड़की के साथ कोई रिश्ता रखना भी नहीं है। एक काम कर, तू अपने मायके जा और वहीं आ रहा हूँ मैं, डिवोर्स के पेपर लेके, समझी? नहीं 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 राहुल, तुम प्लीज मुझे डाइवोर्स मत दो। अगर मेरे घर में सबको पता लगेगा, मम्मी पापा भाई बहन, कि मैंने तुम्हारे पापा के साथ ये सब किया, तो वो सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे कैसे देखेंगे। तुम जैसे रखोगे मैं वैसे रहूंगी, जो बोलोगे वो सब करूंगी। लेकिन प्लीज मुझे डाइवोर्स मत दो, मुझे अपने घर से मत निकालो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो मुझे प्लीज। हाथ छोड़ो मेरा। मैंने बोल दिया ना, तुमसे डाइवोर्स लूंगा तो लूंगा। चलो बाबा। राहुल, और राहुल मेरी बात तो सुनो। राहुल, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अपने हाथों अपनी जिंदगी खराब कर दी।